साथियों, आप सभी साथियों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, सबसे पहले आपसे क्षमा चाहता हूँ कि बहुत लंबे समय से इस चैनल पर कोई वीडियो नहीं पड़ रही थी। उसके लिए एक कुछ परेशानी ऐसी थी जिसकी वजह से कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा था। चलो छोड़िए उसके लिए। और आज हम इस नए दौर में एक नए नोटिफिकेशन के साथ आए हुए हैं और ये नया नोटिफिकेशन है RPF SI और कांस्टेबल का, जो कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसकी इन्फॉर्मेशन पहले भी दी जा चुकी है कि फॉर्म यानी कि नोटिफिकेशन आने वाला है। तो अब इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है साथियों, और देखते हैं ये कब से कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, कब से फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि फॉर्म जो है 15 अप्रैल की डेट दे रखी है, 15 अप्रैल से इसके फॉर्म भरे जाने हैं, यानी कि कल से इसके फॉर्म भरे जाने हैं। और इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या सिलेबस है और क्या इसका फिजिकली मेजरमेंट और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसकी बात करते हैं। पूरी डिटेल वीडियो इस चैनल पर हम देखेंगे और इसकी क्या मापतोल है, एग्जाम इसका कब हो सकता है, और एक ही वीडियो में हम सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो साथियों बने रहिए इस चैनल पर। और जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं वो उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं अपने नोटिफिकेशन की तरफ। और नोटिफिकेशन में हम पहले देखते हैं लेवल 6 की जॉब है। तो ये है RPF SI यानी कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन है। लेवल 6 की जॉब है, 35,400 इसके बेसिक पे और B1 मेडिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, और इसकी एज ये दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेट। तो डेट है इसकी 15/4/2024, यानी कि 15 अप्रैल से फॉर्म भरे जाने स्टार्ट होंगे। ठीक है, यानी कि कल से, और 14 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो पूरा एक महीना है साथियों फॉर्म भरने के लिए। तो इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा मतलब गिरा हुआ होता है, इतना अच्छा नहीं होता है। आपकी आइज थोड़ी बहुत हल्की भी है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस को छोड़कर। ठीक है, बाकी सभी चीज़ आपके लिए चल सकता है। 20 से 28 इसकी एज है। और आपको बता दूं इसमें 28 तो मैक्सिमम एज है, लेकिन ओबीसी के लिए इसमें 3 साल की छूट है। और SC ST के लिए इसमें 5 साल की रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो कुल वैकेंसी साथियों 452 है। बेशक वैकेंसी कम है तो साथियों क्या ही कर सकते हैं, लेकिन इन्हीं 452 वैकेंसी के लिए हमें तैयारी करनी है। और 452 वैकेंसी में एक सीट अपनी पक्की मानकर आपको तैयारी करनी है। अगर आप सोचोगे कि 452 वैकेंसी बहुत कम है तो आप कभी भी ज़िंदगी में इस वैकेंसी की तैयारी नहीं कर पाओगे। ठीक है साथियों, तो यही 452 वैकेंसी, इन्हें कम समझो या ज़्यादा समझो, बस इसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो वैकेंसी अच्छी है, लेवल 6 की वैकेंसी है, 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है। ये भी आपको याद रखना है कि वैकेंसी अच्छी है तो वैकेंसी कम ही पोस्ट अच्छी है तो वैकेंसी कम ही आती है। ठीक है, तो एज रिलेक्शन मैंने बता दिया। अभी आपको एलिजिबिलिटी बता दूं। एलिजिबिलिटी इसमें योग्यता जो है, एलिजिबिलिटी जो है योग्यता, वो आपको यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपको ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक होना चाहिए। आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे एनी स्ट्रीम में, यानी कि चाहे साइंस, चाहे BSc हो, चाहे BCom BTech कुछ भी हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, चाहे BA हो। सही है, तो केवल सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। और उसके बाद अभी देखते हैं हम क्या क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो साथियों नेगेटिव मार्किंग इसकी बनवाई 3rd है। नेगेटिव मार्किंग साथियों इसकी बनवाई 3rd है। नेगेटिव मार्किंग इसकी बनवाई 3rd है। और देखते हैं साथियों, यह पूरा नोटिफिकेशन, आप आराम से इसको नोटिफिकेशन पढ़कर तभी फॉर्म भरें। ठीक है, और बाकी मोटा मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। ये एज रिलेक्शन मैंने बता दिया आपको। SC ST यानी कि 5 साल और OBC के लिए 3 साल इसका एज रिलैक्सेशन है। अभी देखते हैं इसकी फ़ी वगैरह जो है। फ़ी 500 रुपये की फ़ीस है। जनरल OBC के लिए 500 रुपये की फ़ीस, यानी कि जनरल और OBC के लिए 500 रुपये की फ़ीस है। और SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल और जितनी भी कैटेगरीज हैं वो उन सब के लिए 250 रुपये की फ़ीस है। साथियों जब आप CBT एग्ज़ाम देकर आएंगे तो उसके बाद इनकी 400 रुपये की फ़ीस वापस हो जाएगी। और जब आप CBT एग्ज़ाम देकर आएंगे तो SC ST और बाकी जितनी
माइनॉरिटीज़ वगैरह हैं उसकी जो 250 रुपये फीस जमा होती है वो सभी की सभी वापस हो जाएगी। ये भी आपको फीस देखकर नहीं डरना है, तो फीस आपकी वापस हो जाएगी। ठीक है, और चीज़ देखते हैं क्या इसमें दे रखा है। तो साथियों अभी देखते हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब पर हैं तो उसके लिए आप यानी कि एनओसी अभी से अप्लाई कर दें। जब एनओसी अप्लाई कर देंगे तभी इस फार्म को यानी कि भर सकते हैं। ठीक है, तो एनओसी अप्लाई कर दें, बहुत ज़रूरी है। अभी देखो सीबीटी का इसका पैटर्न है, यानी कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है साथियों, जो एग्ज़ाम पैटर्न है क्या क्या आने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या आने वाला है, कैसे कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले होगा आपका सीबीटी, सबसे पहले आपका सीबीटी होगा। उसके बाद सीबीटी के बाद में दूसरे नंबर पे आपका होगा पीईटी की पीटी, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका। उसके बाद आपका होगा पीएमटी। ठीक है, पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, यानी कि नाप तोल होगी। ठीक है, तो पहले सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, दूसरे नंबर पर पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। उसी दिन आपका पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, और तीसरी बार यानी कि ये सब होने के बाद फिर होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो साथियों अब हम बात करते हैं, हाँ इतना काम हो गया डीवी के बाद, और डीवी के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, और फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपको मेडिकल के लिए अब हम बात करते हैं साथियों सीबीटी जो एग्ज़ाम होगा आपका, जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या सिलेबस आने वाला है, यानी कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने नंबर के, और क्या क्या आने वाला है। तो देखो साथियों 90 क्वेश्चन आने वाले हैं, 90 क्वेश्चन आने वाले हैं, और सॉरी यानी कि सीबीटी एग्ज़ाम में आपके लिए यानी कि 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, लेकिन जो टाइम मिलने वाला आपके लिए वो 90 मिनट का टाइम मिलने वाला है साथियों। ठीक है, यानी कि टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बनवाई थर्ड की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है साथियों। ठीक है, कितनी, बनवाई थर्ड की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है बनवाई थर्ड की। और देखते हैं इसमें सिलेबस में, यानी कि 120 क्वेश्चन किस किस चीज़ के आने वाले हैं। तो देखो ये हैं आपके 120 क्वेश्चन जो आने वाले हैं आपके साथियों। एक आएगा अर्थमेटिक, ठीक है 35 क्वेश्चन, यानी कि रीजनिंग 35 क्वेश्चन, और जीए 50 क्वेश्चन, यानी कि आप कह सकते हैं कि मैथ आने वाला है आपका, मैथ आने वाला है 35 क्वेश्चन, रीजनिंग आने वाली है आपकी 35 क्वेश्चन, और आपकी जीए ये आने वाली है आपकी 50 क्वेश्चन, यानी कि टोटल मिलाकर 120 क्वेश्चन आपके सिलेबस में आने वाले हैं। एक ही एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और 90 मिनट का इसके लिए टाइम दिया रखा है, बनवाई थर्ड की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अब आपका आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो आता है आपका वो है ये। ठीक है, जो पीटी होगा आपका, पीटी होगा यानी कि एसआई के लिए, मेल के लिए 6.5 मिनट में 1600 मीटर की रेस क्वालिफाई करनी है, और 12 फीट लॉन्ग जंप है, और 3 फीट 9 इंच लगभग 3.25 फीट की हाई जंप है। ठीक है, फीमेल के लिए यह है 4 मिनट में 800 मीटर की रेस क्वालिफाई करनी है, 9 फीट की लॉन्ग जंप और 3 फीट की हाई जंप है। ठीक है, तो ये रहा। और SC ST के लिए और OBC के लिए, SC ST के लिए और OBC के लिए इसमें हाइट का थोड़ा सा अलग इशू है। जनरल EWS और OBC के लिए हाइट है 165 सेंटीमीटर पुरुष के लिए, और महिला के लिए 157 सेंटीमीटर, जबकि SC ST के लिए ये हाइट है पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो उसके बाद में PMT होगा, PT के बाद PMT होगा, जो कि आपकी नापतोल होनी है। ठीक है, यानी कि हाइट वाइट का नापतोल होनी है। उसके बाद में आपका DB हो जाएगा। ठीक है, तो DB में ये बाद की प्रोसेस है, क्या क्या लेके जाना है, जब आप एग्जाम क्रॉस कर लो उसके बाद बताएंगे क्या क्या इसमें लेके जाना है। तो साथियों यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपको हमें बतानी थी। ये तो रही UP SI की। अब मैं आपको मोटा मोटा UP पुलिस का बता दूं, यानी कि UP कांस्टेबल का, अब मैं आपको बताता हूं कि RPF कांस्टेबल। ठीक है, RPF कांस्टेबल वैकेंसी जो है ज़्यादा है, वो वैकेंसी है, डेट सेम है,
आरपीएफ कांस्टेबल की डेट सेम है, 15 अप्रैल से ही फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और 1 महीने का आपको टाइम है। और वैकेंसी है 4208 वैकेंसी साथियों। इसमें एज रिलैक्सेशन वही रहेगा, एज टाइम ड्यूरेशन यानी कि 18 से 28, उसमें 20 से 28 था, उसमें 20 से 28 था और इसमें 18 से 28 है, ठीक है, यानी कि 18 साल एज वाले भी भर सकते हैं। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड, कोई ज़्यादा हाई मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है, लेवल 3 की जॉब है और 21,700 इसका बेसिक पे है, ठीक है। तो लेवल 3 की जॉब है साथियों और 4208 वैकेंसी है। इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो 12th चाहिए, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड चाहिए आपको, उसी बेस पर आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो साथियों इसमें जो एग्ज़ाम है, इसमें एग्ज़ाम है सेम प्रोसेस वही है। पहले होगा जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पहले होगा आपका CBT होगा, उसके बाद में दूसरे नंबर पर यानी कि पहला CBT होगा, दूसरा होगा PET और उसके बाद में PMT एक ही दिन में हो जाएगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पर क्या होगा, यानी कि आपका DB होगा और DB होने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट के बाद आपका यानी कि पोस्टिंग से पहले मेडिकल भी कराया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि CBT में इसमें क्या है। तो इसमें भी CBT में सिलेबस में मैथ, रीजनिंग और GA आएगा। सेम 35 क्वेश्चन और सेम 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन 90 मिनट का ही टाइम इसमें भी मिलने वाला है। 1/3 की इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। तो इतना सब कुछ है, लेकिन उसमें जो RPF SI वाला जो है एग्जाम है वो ग्रेजुएशन स्तर का आएगा, इसमें थोड़ा सा हार्ड आएगा, ठीक है। और ये कांस्टेबल वाला 10th 12th स्तर का आपका आने वाला है, ठीक है साथियों। फिर इसका जो PET है उसमें थोड़ा सा चेंज है। PET में यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा, ठीक है साथियों। तो ये चेंज क्या है वो मैं आपको इसमें विज्ञापन में दिखाना चाहता हूँ। ये कहाँ गया, एक मिनट अभी दिखाता हूँ। देखो ये है मेल के लिए क्या है, 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की रेस क्वालिफाई करनी है और 14 फीट की लॉन्ग जंप और 4 फीट की हाई जंप है। थोड़ा सा इसका फिजिकल स्टैंडर्ड हाई चाहिए कांस्टेबल के लिए, ठीक है। तो फीमेल के लिए 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर और 9 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हाइट में जनरल OBC EWS के लिए 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, 157 फीमेल के लिए सेम है और SC ST के लिए 160 152, यानी कि जो हाइट मतलब RPF कांस्टेबल के लिए चाहिए वही हाइट RPF SI के लिए चाहिए, ठीक है साथियों। तो बाकी सभी मैंने जो नॉलेज है वो आपको बता दी, यानी कि इसमें क्या क्या दिखाया है विज्ञापन में वो आपको मैंने बता दिया है। और सभी चीज़ ये कैटेगराइज वाइज है वैकेंसी, यानी कि किस किस कम्युनिटी के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये जो फॉर्म रहे ये बाद की बात है, जब सिलेक्शन होएगा तब इस फॉर्म को आपसे मांगेंगे, ठीक है। तो ठीक है साथियों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।